गांव के कोने पर एक पुराना घर था जहां लोग रातों गुजरना पसंद नहीं करते थे। कहते थे वहां जिन जाती रहती है। कोई इंसान उस घर के पास भी नहीं जाता था। उसी गांव में आशा नाम की एक गर्भवती औरत रहती थी। उसका वक्त करीब था, पर उसके शौहर का काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ वो और उसकी सास थी। एक रात अचानक आशा को जोरदार दर्द शुरू हो गया। सास ने मदद करने की पूरी कोशिश की, मगर आसपास कोई औरत या दाई अवेलेबल नहीं थी। गांव के लोग भी रात के अंधेरे में मदद करने से कतराते थे। आशा दर्द से चीख रही थी और हर लम्हा उसके सांस रुकता जा रहा था। सांस रो रो कर कहती, या अल्लाह मदद फरमा, कोई मददगार भेज दे। तभी घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक ठंडी हवा चली। आंगन का चिराग अपने आप जल उठा। सास का दिल कांप गया। उसने देखा कि अजीब सी औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे अंधेरे में दिए जल रहे हों। वो धीरे से बोली, डर मत, मैं उसकी मदद करने आई हूँ। सास कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुबान गुम हो गई। वो सिर्फ देख रही थी। जिनजादी ने आशा के पास आकर अपना हाथ उसके पेट पे रखा। आशा का चेहरा पर सुकून आना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद उसकी डिलीवरी हो गई। आंगन में एक नई जिंदगी की रोने की आवाज़ गूंजी। सांस के आंसू में शुक्रिया था। आशा कमज़ोर आवाज़ में बोली, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। जनजाति मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। और फिर बिना आवाज़ के अंधेरे में गायब हो गई। आशा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखें देखी, उसका दिल कांप गया। बच्चे की आंखें इंसानी नहीं थी, वो बिल्कुल उस जनजाति की तरह चमक रही थी। उस रात के बाद आशा के घर में सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं, बल्कि एक नया राज भी पैदा हुआ, जिसका बोझ वो अपनी जिंदगी भर उठा ना पाई।